अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नॉमेनक्लेचर, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि आपका स्पीसीज एंड जीनस आ रहा है। जो फर्स्ट लेटर होता है वो बताता है आपका स्पीसीज, एंड फर्स्ट 2 लेटर बताता है फर्स्ट लेटर बताता है आपका जीनस, एंड फर्स्ट 2 लेटर बताता है आपका स्पीसीज। एंड जो थर्ड पे आता है आपका, जैसे लेटर आ गया या नंबर आ गया है, उसका कॉम्बिनेशन आ गया लेटर और नंबर का, तो आपका वो इंडिकेट करता है स्ट्रेन। और लास्ट में जो रोमन नंबर्स लिखा होता है वो होता है आपका ऑर्डर, जो पर्टिकुलर स्ट्रेन या ऑर्गेनिज्म से वो एंजाइम निकालने का ऑर्डर जो होता है वो होता है रोमन नंबर में। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इको आ रहा है फर्स्ट का। ई फर्स्ट जो लेटर है वो बता रहा है जीनस एस्चेरिया, एंड 2 लेटर्स जो है सी ओ कोलाई स्पीसीज, एंड आर स्ट्रेन है आपका RY13, एंड फर्स्ट आइडेंटिफाइड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन द बैक्टीरियम। रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती है? वो साइट्स जहाँ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर के रिकग्नाइज करके उसको कट करता है। ये होती हैं 4 to 8 बेस पेयर इन लेंथ। उसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स या रिकग्निशन साइट्स भी बोलते हैं। ये जनरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब 5 to 3 डायरेक्शन, इधर हम पढ़ रहे हैं तो सेम पढ़ रहे हैं, और इधर से भी हम सेम ही पढ़ रहे हैं। लाइक GATA TC, इधर से भी पढ़ रहे हैं तो GATATC। The position at which restriction enzyme cut is usually shown by the symbol this। जहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है उस साइड पे, वहाँ पे ऐसा सिंबल से शो किया जाता है। अब जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है वो या फिर ब्लंट एंड बनाता है या स्टैगर एंड बनाता है, या स्टैगर कट करता है या ब्लंट कट करता है। अब ब्लंट कट कहाँ पे होता है? लाइक जहाँ एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर कट कर रहा है तो बनता है आपका ब्लंट एंड। ओवर हैंगिंग एंड कब बनता है? जब एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे कट ना करे एंजाइम। जैसे इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एंजाइम है इको आरवी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो कट कर रहा है बिल्कुल सिमेट्री पे। मतलब कट करने के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम सीक्वेंसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, जैसे 3 1 2 3, यहाँ 1 2 3। तो यहाँ पे कैसा इंड बनेगा आपका? ब्लंट इंड बनेगा। अब ब्लंट कट हो रहा है ये, और जहाँ पे एक सिमिलरिटी पे कट ना हो, मतलब एक्सेस ऑफ सिमिलरिटी पे कट ना हो, वहां पे क्या बनेगा? ओवर हैंग बनेगा। उसको बोलते हैं स्टैगर्ड कट। जैसे यहाँ पे कट होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड है, इधर 1 2 3 4 5। अब स्टैगर्ड कट करने पे क्या होता है आपका? 5th ओवरहैंग एंड 3 ओवरहैंग बनता है। एग्जाम्पल, जैसे इक्वाराई फर्स्ट एंजाइम कट कर रहा है इसको, ये GAATTC को, then staggered cut has been made, यहाँ staggered cut हो रहा है। the resulting fragment have 5th overhang, यहाँ 5th overhang बना आपका, और staggered end बना। similarly restriction enzyme this, यहाँ पे ये है आपका, ये क्रिएट कर रहा है, staggered cut कर रहा है। किसको कर रहा है? CTGCAG को। यहाँ पे कौन सा ओवरहैंग बन रहा है आपका? 3rd ओवरहैंग बन रहा है, 3rd staggered end। अंडर नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शन कंडीशन, अगर जो रिएक्शन कंडीशन है, मतलब एंजाइम को जब कट कर रहा है रिएक्शन साइट पे, तब अगर वो कंडीशन रिएक्शन कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब सेम नहीं है जैसा होना चाहिए, मतलब वहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ कम है, पीएच ज़्यादा है, तो वो जो एंजाइम है वो कट तो करेगा सीक्वेंस को सिमिलर टाइप में, बट बिल्कुल आइडेंटिकली कट नहीं करेगा। फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे? दिस अल्टर्ड स्पेसिफिसिटी हैज़ बीन टर्म्ड स्टार एक्टिविटी। ये अपनी स्पेसिफिक साइड पे तो सही से कट करेगा नहीं, तो उसको क्या बोल देते हैं? इस टर्म को क्या बोल देते हैं? जब अल्टर्ड कर दे रहा है स्पेसिफिसिटी को तो उसको बोला जा रहा है स्टार एक्टिविटी। इट हैज़ बीन सजेस्ट दैट स्टार एक्टिविटी इन जनरल प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये सजेस्ट कर रहा है जो स्टार एक्टिविटी है वो जनरल प्रॉपर्टी है किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की। That any restriction endonuclease will cleave non-canonical site under certain extreme condition। किस extreme condition पे? वो non-canonical site पे कट करेगा, मतलब पर्टिकुलर साइट पे कट नहीं कर पाएगा।
जिसपे वो करता है यूजुअली नॉर्मल कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। आइसोसाइजोमर्स, नियोसाइजोमर्स, आइसोकॉडोमर्स। आइसोसाइजोमर्स क्या होते हैं? आर पेयर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है? पेयर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज द सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मतलब दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस को एंड कट कर रहे हैं इन द सेम लोकेशन। एग्जाम्पल, SPH फर्स्ट CGTAC NG के बीच में कट कर रहा है, एंड BU फर्स्ट जो आपका CGT सेम सीक्वेंस है एंड सेम साइट पे कट कर रहा है। ये डिफरेंट आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। उसको बोलते हैं आइसोसाइजोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों कैसे हैं? आपके आइसोसाइजोमर्स हैं। क्यों? इसमें सेम साइट्स हैं और सेम जगह पे ही कट कर रहे हैं। नियोसाइजोमर्स क्या होते हैं? आर एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज द सेम सीक्वेंस। अब ये सेम सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करते हैं बट कट इट डिफरेंटली। जैसे SMA फर्स्ट एंड XMA फर्स्ट इधर। सेम सीक्वेंसेस है बट कटिंग इनकी अलग हो रही है। ये बिल्कुल ब्लंट एंड बना रहा है, ब्लंट कट कर रहा है, ये आपका स्टैगर्ड कट कर रहा है। आर द नियोसाइजोमर्स ऑफ ईच अदर। अब आइसोकोडोमर्स क्या होते हैं? आर एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज स्लाइटली डिफरेंट सीक्वेंस बट प्रोड्यूस द सेम इंड्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? SAU3A एंड BMHI फर्स्ट। यहाँ पे ये डिफरेंट सीक्वेंसेस है बट ये कैसा कट कर रहा है? नॉन सिमेट्रिकल कट कर रहा है। मतलब कैसा इंट देगा ये? आपका स्टिकी इंट या स्टैगर्ड इंट। एंड SAU3A has a 4 base pair recognition sequence and BMHI recognizes the 6 base pair sequences। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे GATC कट कहाँ से कर रहा है? ये आपका G साइड पे कट कर रहा है ये, और ये सीक्वेंसेस आ गई आपकी। मतलब NGATC है, N के साइड से, और यहाँ पे कट कर रहा है इसके बीच में, तो ये एक तरफ हो जाएगा। फिर यहाँ से कट कर रहा है तो ये एक साइड। एंड BMHI कहाँ से कट कर रहा है? G के बीच में। दोनों स्टैगर्ड इंड बना रहे हैं। Recognition sequence for the same some frequently used restriction endonucleases. एंजाइम EcoR1 Escherichia coli, इसकी साइड ये सीक्वेंसेस हैं आपके GAATC कट कहाँ पे कर रहा है? G और A के बीच में, स्टिकी इंड दे रहा है। BMH फर्स्ट जो है आपका बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिंस H, ये इसकी सीक्वेंस क्या है? GGATCC। रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये है। कट कहाँ कर रहा है? G और G के बीच में, स्टिकी इंड दे रहा है। BGI सेकेंड बैसिलस ग्लोबिजी, ये कट कहाँ कर रहा है? A और G के बीच में, इसका भी स्टिकी इंड है, ये भी स्टिकी इंड दे रहा है। हिंड थर्ड आपका स्टिक इंड दे रहा है। कौन सा सीक्वेंस रिकॉग्नाइज कर रहा है? AAGCTT। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉग्निशन साइट। अब रिकॉग्निशन साइट की फ्रीक्वेंसी क्या है? The number of recognition site for a particular restriction endonuclease in a DNA molecule of known length can be calculated mathematically if it is assumed that nucleotide are ordered in a random fashion
and that the 4 different nucleotides are present in equal proportion, then recognition site of 6 base pair will occur at frequency of 1 by 4 whole power 6, that is 1 by 4096 bases. So EcoRI, which recognize the same sequences of 6 base pair, will produce fragment each of which is average just over 4 kb. The value reflect only an estimate, and actual size of restriction fragment generated by any DNA may vary considerably. For example, hint third, which recognize 6 base pair sequence, will cut double strand at a frequency of this. However, bacteriophage lambda DNA, which has this base pair in the length, generate hint third fragment ranging from 125 base pair to over 23,000 base pair. जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है रेगनेसाइट की, अब डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, स्ट्रैंड होता है, वो 4 न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के आने की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी डीएनए स्ट्रैंड में, वो होती है आपका 1/4, मतलब ATGC 4 है। तो एक न्यूक्लियोटाइड आने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी 1/4। अब हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका इको आर फर्स्ट का। जैसे इसमें कितने सीक्वेंसेस है, 6 है, 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके इस स्ट्रैंड में आने की, डीएनए स्ट्रैंड में, तो क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/4096। मतलब इसका ये मतलब है कि इतने न्यूक्लियोटाइड्स के बाद, इतने बेस पेयर्स के बाद आपको ये साइट्स मिलने की संभावना होगी। EcoRI which recognize the same sequence इतना will produce fragment each of which average just over 4 kb, ठीक है। Value reflect only an estimate, actual size of the restriction fragment generated from any DNA may vary considerably, किसी भी DNA में vary कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंट सेकेंड हो गया आपका, इसे भी थर्ड बेस पेयर्स है, ये भी कट करेगा डबल स्ट्रैंड डीएनए को, इस फ्रीक्वेंसी के साथ कट करेगा। However, bacteriophage lambda which has इतना बेस पेयर इन लेंथ, उतने बेस पेयर लेंथ में, तो इसमें कितनी आपके ये साइज आएंगी 125 बेस पेयर टू ओवर इतने बेस पेयर। जो आपका लैम्डा डीएनए है तो उसका जो डीएनए है वो कितने बेस पेयर का, इतना बेस पेयर का। अब इतने में देखना है कि जो हिंड थर्ड फ्रैगमेंट्स हैं, मतलब जहाँ पे ये हिंड थर्ड आपका एंजाइम कट करेगा, ये फ्रैगमेंट्स AAGTCC कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो जब जनरेट किया गया ये फ्रैगमेंट्स, तो उसका रेंज क्या था 125 बेस पेयर टू 23,000 बेस पेयर। मतलब कुछ फ्रैगमेंट्स छोटे मिले थे इतने बेस पेयर के, कुछ इससे बड़े भी मिले थे या इतने मिले थे। तो उन सबको जब सारे बेस पेयर को हम प्लस करेंगे तो इतना आना चाहिए। मतलब कि एक पर्टिकुलर डीएनए के फ्रेगमेंट में बहुत सारे साइट्स मिल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो वही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है उस साइट की।